Okay, so here is this sentence which is I really like skilling you. Okay, this is our sentence. अब आप क्या बोलेंगे? अगर आपको बोलना है हाँ मैं भी, अब आप इसका जवाब लिखिए कमेंट्स में फटाफट. अब मुझे बोलना है हाँ मुझे भी अच्छा लगता है. What should I say? Me too, likewise, I also या फिर कुछ और? Well, me too. पहली बात, इस पे 2-3 एरर्स हैं. फर्स्ट एरर, are you able to spot any error? Me too. मुझे भी स्किलिंग यू बहुत पसंद है. स्किलिंग यू के साथ लर्न करना मुझे बहुत पसंद है, पढ़ना बहुत पसंद है. What's the first error that you're able to see? Okay? What is it? सबसे पहला, me too. Well, the correct one is this one, which is me too. T-O-O-2. अब इसमें क्या डिफरेंस है? टू pronunciation बिल्कुल सेम है, but the meaning is actually different. Meaning is actually totally changed, and हम इसको नहीं use करेंगे. We will use this. Why? आइए जानते हैं. I welcome you to our this new YouTube live session, जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ common grammatical errors की जो हम flow में कर देते हैं, and हम सोचते भी नहीं कि वो कितने बारीक है and कितने important है. हम confuse हो जाते हैं. And ये जो अनक्लियर चीजें रहती हैं हमारे दिमाग में, while we speak in English, इनकी वजह से हम फंबल कर देते हैं इंग्लिश बोलते टाइम, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि टू होगा TU बोलेंगे या फिर TOO होगा या फिर TWO होगा, राइट? ईच होगा या एवरी होगा. ईच स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट बोलूं या फिर एवरी स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सच कॉमनली कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स दैट एक्चुअली क्रिएट डिफिकल्टी फॉर अस, बट आज के सेशन के बाद नहीं. सो हियर इज दिस वन. टू तीनों की प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम है. एग्जैक्टली टू और जहां पे टू, यस, होमोफोन्स. अब व्हाट आर होमोफोन्स? आप कुछ और एग्जांपल सोच सकते कोई 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग है, लेकिन उनका मतलब अलग है. जैसे कि ओके, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स राइट दिस वर्ड. अब इसकी प्रोनाउंसिएशन भी मीट है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी मीट है, लेकिन स्पेलिंग्स अलग है एंड मीनिंग बिल्कुल अलग है. मीट मतलब मिलना, राइट? आई कम ऑन मंडेज टू मीट द अमेजिंग लर्नर्स and there are people who really enjoy eating the meat, right? Meat. अब इस पेयर को हम क्या बोलते हैं? We call it homophone. Okay? Homo मतलब same and phone मतलब sound. Homophone, same sounding words but different meaning and different spellings. Okay? क्या आप कोई और पेयर ऐसा similarly can you come up with any other pair like this? Meat. मैं एक और बताती हूँ. I would love to request you to answer in the comment section. I and I have an I, right? Again homophone. Pronunciation 100% सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है एंड मीनिंग अलग है. ईयर एंड ईयर. रजनी जी, वेल यहाँ पे बहुत बारीक साउंड का डिफरेंस है. आई एम ग्लैड दैट यू केम अप विद इट, बट बहुत बारीक साउंड का डिफरेंस है. ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ईयर है या ईयर है? वेल ये ईयर है और जो YEAR वाला होता है उसको हम ईयर बोलते हैं. देखिए ये हो गया हमारा कान, इसको हम बोलते हैं ईयर. एंड जो Y वाला होता है, साल होता है, उसको हम बोलते हैं ईयर. ओके, बहुत बारीक साउंड का डिफरेंस है, बट आई एम ग्लैड दैट यू केम अप विद दैट. वेलकम एवरीवन. कम ऑन. हाउ अबाउट यू राइट अ पेयर ऑफ होमोफोन एवरीबॉडी, जो आपको लगता है सेम कॉमन सेम वर्ड्स हैं, सेम पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, बट they actually have different meaning. Yes, so meat, I. How about this one? एक और एग्जाम्पल देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम. Dear and dear. अब आप मुझे बताइए इसमें से इसका क्या मतलब है? Dear learners, dear रजनी जी, dear my lovely student. Dear मतलब प्रिय, right? And this one means हिरन, right? So ये होते हैं homophones. Similarly, these 3 words are also homophones क्योंकि इनकी pronunciation exactly same है, but of course they have different sound, different spelling and different meaning. इसका मतलब होता है it shows direction और purpose. जैसे कि को, for example, मैं market, let's say in English, I am going to market. मैं market की तरफ या market को जा रहा हूँ,
shows direction or purpose. Okay, why are you here? I am here to learn. मैं पढ़ने के लिए हूँ. So या तो इसके लिए इसका जो मतलब होता है वो होता है या फिर के लिए. Okay, so this is one. This is how we use this word to. Okay, you are here to learn. I'm here to teach. We are going to market. I'm going to school. You are going to, home. Right? So that's how we use this one. What about this one? To. सोचिए, I think you know the meaning already, right? इस to का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है also या too much. जैसे कि I think let's say if your mother comes to you and she says that I love you, beta, right? What do we say? I love you, dear child. So if the mother says this to you, you say, I love you too, mummy. Right? Now आपने यहाँ to क्यों बोला? क्योंकि आपने बोला कि मम्मी मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ. Right? अब मैं बोलूँगी, oh, I really like रसगुल्ला, and then you are saying कि हाँ मुझे भी पसंद है. So you will say that oh, I too like it or I like it too. Right? तो यहाँ पे आप ये वाला to use कर रहे हैं, ना कि ये. Yes? So this means, या तो too much, oh, it's too sweet. ये बहुत मीठा है. Yes? या फिर आप बोलेंगे भी, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं. Yes? भी या फिर बहुत. तीसरा है हमारा this one. Right? Of course, इसका मतलब हमें पता है नंबर 2. Yes? For example, there are, I have 2 hands. Yes? So I have TWO, 2 hands. Yes?